Hello dear students, welcome to Convert English High School, Standard 11, Chapter number 4, second video lecture of the Chapter number 4. पूरे चैप्टर में एक ही मेथड है, मैंने बोला था आपको. ओके, तो हम पहले एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे, फिर एक ही एक्सरसाइज है, फिर इसके बाद एक्सरसाइज. एग्जाम्पल 1, 2, 3 किए थे. आज हम 4, 7 और 8, मतलब जिसके मेथड इक्वल है, मतलब सेम मेथड है, वो मैं नहीं करवा रहा हूँ. डिफरेंट मेथड होगी तो मैं करवा रहा हूँ. ओके, एक्सरसाइज में भी हम ऐसा करेंगे कि जो लगेगा कि आप खुद से कर पाएंगे वो मैं नहीं करवाऊंगा. ओके, प्रूव दैट फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स 7 raised to n minus 3 raised to n is divisible by 4. यानी कि देखो, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है वो पहले लिख दो p ऑफ n कि 7 minus is divisible by 4. यानी कि 7 raised to n minus 3 raised to n है वो 4 से डिविजिबल है. ओके, यानी इसके आंसर को आप 4 से डिवाइड कर सकते हो. चलो, सबसे पहले स्टेप क्या था, एरो करेंगे और n इक्वल टू 1 के लिए तो वैल्यू पुट करो. चलो, 7 raised to 1 minus 3 raised to 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4. तो देखो 4 से डिविजिबल है. आंसर क्या है 4, तो 4 by 4 क्या आंसर आ जाएगा 1. तो चलो p of 1 is true, p of 1 is true. ओके, चलो सेकंड क्या था, सपोज p of k is true. सपोज p of k is true, यानी कि p of k क्या है, ट्रू है. ऐसा हमको सपोज करना है. तो देखो p of k कि हम n की जगह पे अगर k ले रहे हैं, यानी कि 7 raised to k 3 raised to k कि वो यानी कि 4 से डिविजिबल है, यानी कि 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन कोई भी हम कांस्टेंट ले सकते हैं, यानी कि 4m है, यानी कि 4 से डिविजिबल है. ओके, उसके आंसर में से हम 4 को कॉमन निकाल सकते हैं. ओके, तो डिविजिबल वाले सब में क्या करना है कि p ऑफ k का यूज हमको p ऑफ k प्लस 1 में करना है, वो तो आप सबको मालूम है. लेकिन p ऑफ k का यूज p ऑफ k प्लस 1 में कैसे करना है वो ध्यान से देखो. तो इसमें आपको किसी एक को हीरो बना देना है, यानी कि सब्जेक्ट. तो 7 raised to k को हमने सब्जेक्ट बना दिया, क्या हो जाएगा 4m plus 3 raised to k. ओके, 4m 3 raised to k, इक्वेशन नंबर 1. ओके, चलो फिर क्या हो जाएगा 4 p of k plus 1 q of k plus 1 के लिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा k plus 1, n इक्वल टू k plus 1 लेना है हमको. चलो, तो 7 raised to n यानी कि 7 raised to k plus 1 minus 3 raised to k plus 1. ओके, हमारे पास 7 raised to k plus 1 की वैल्यू नहीं है, 7 raised to k की है, तो उसको 7 raised to k into 7 लिख सकते हैं. हाँ देखो, सेम बेस वन टाइम एडिशन ऑफ पावर, यानी कि 7 raised to k plus 1 को हम k into 7 लिख सकते हैं. ओके, माइनस इसको भी ऐसे लिख दो 3 raised to k into 3. क्यों, हमको कॉमन निकालने में वो काम लगेगा. ओके, चलो फिर 7 raised to k की वैल्यू a है, क्या है 4m माइनस 3 raised to k माइनस इधर गया था तो प्लस हो गया था इंटू 7 माइनस 3 raised to k इंटू 3. चलो 7 4 से कितना होता है, लेकिन 4 को तो कॉमन निकालना है तो हम ऐसे ही रहने देते. चलो 4 इंटू 7m प्लस 7 इंटू 3 raised to k माइनस 3 raised to k इंटू 3. चलो इधर क्या हो गया 4 इंटू 7m प्लस 3 raised to k कॉमन, तो 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4. चलो इन दोनों में से 4 कॉमन, तो क्या हो जाएगा 3 raised to k प्लस 7m. चलो यानी कि 4 आ गया, यानी कि प्रूव हो गया कि p ऑफ k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 4. ओके, समझ में आ गया होगा आपको. ओके, कि p ऑफ n 7 raised to n minus 3 raised to n is divisible by 4. तो देखो p ऑफ 1 के लिए भी प्रूव है, p ऑफ k के लिए हमने सपोज किया था, और p ऑफ k प्लस 1 के आंसर में देखो 4 आ गया, यानी कि 4 फिर कॉमन निकल रहा है, यानी कि प्रूव हो रहा है कि वे 4 के लिए क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा. ओके, चलो एग्जांपल नंबर 7. ऐसा हमने ग्रेटर देन वाला सम एक ऑलरेडी किया हुआ है,
फिर से हम कर रहे हैं। देखो पहले तो क्या हो जाएगा पी ऑफ वन, तो एरो डाल दो कि n इज इक्वल टू 1, यानी कि इसमें फर्स्ट स्टेप इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1/3, तो 1/3 से बड़ा ही होगा ऑब्वियसली, 1 इज ग्रेटर देन 1/3। तो चलो लिख देते कि p ऑफ 1 इज ट्रू, p ऑफ 1 इज ट्रू। अभी क्या आ जाएगा 4 p of k, suppose p of k is true, suppose p of k is true, suppose p of k is true, okay। तो p of k is true प्रूव करना है हमको। अगर हमको p of k is true प्रूव करना है तो हम n की जगह पे क्या देंगे, चलो p of k 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू k क्यूब बाय 3, ये k क्यूब बाय 3, ये हमने प्रूव कर सपोज कर लिया कि ये सही है, ये क्या है सही है। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको इसका हेल्प कर, इसकी मदद मतलब इसकी हेल्प लेनी है। हम एवरी सम में p ऑफ k की हेल्प लेके ही p ऑफ k प्लस 1 का आंसर लाते हैं, लेकिन इसमें हम देखो अगर हम n की जगह पे k प्लस 1 ले रहे, देखो अगर हम n की जगह पे k प्लस 1 डालेंगे, अगर डालेंगे तो हमको आंसर में क्या चाहिए, देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, लास्ट टर्म कौन सा चाहिए, वो क्या चाहिए k प्लस 1 क्यूब बाय 3 से बड़ा चाहिए, हमको ये प्रूव करना है, ओके। अगर हम n इक्वल टू k प्लस 1 डालेंगे, यानी कि 4p ऑफ k प्लस 1 हमें प्रूव करना है, तो हमें ये स्टेटमेंट चाहिए, आप सभी को पता है। तो ये स्टेटमेंट लाने के लिए हम इसका यूज करेंगे, ओके। चलो इधर 1 से लेके k तक है, हाँ है, एक सिर्फ क्या ऐड हुआ, k प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐड हुआ है, ओके। तो p ऑफ k वाला स्टेटमेंट लिखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू k स्क्वायर, दोनों तरफ k प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐड कर दो, दोनों तरफ k प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐड कर दो, तो दोनों तरफ k प्लस 1 का होल स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, ओके। दोनों तरफ k प्लस 1 का होल स्क्वायर, चलो दोनों तरफ हमने k प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया है, ओके। तो चलो इधर देखते जाना, हमको ये पूरी लाइन इससे ग्रेटर देन लानी है, ओके। देखते जाना, k क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लीकेशन में है 3, इधर क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 ग्रेटर देन k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1, ओके। तो देखो हमको किससे ग्रेटर देन लानी है, k प्लस 1 के होल क्यूब से, तो हमने तो k प्लस 1 के होल क्यूब से भी ज्यादा हमने प्रूव कर दिया, यानी अगर ये लाइन मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर इससे बड़ा है तो ऑब्वियसली इससे तो बड़ा ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि a खुद इससे बड़ा है। देखो मैं सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए कि अगर हमको x ग्रेटर देन 5 प्रूव करना है और हमने अगर x ग्रेटर देन 7 प्रूव कर दिया, तो हम ऑटोमेटिकली आपको x ग्रेटर देन 5 लिख ही सकते हैं, क्यों, हमको प्रूव करना क्या है कि x 5 से बड़ा है, हमको क्या प्रूव करना है कि x 5 से बड़ा है, हमने प्रूव क्या कर दिया कि x 7 से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली वो x 7 से बड़ा हो जाएगा, ओके, समझ रहे हो ना। तो ये जो पूरा सम है, ये पूरा स्टेटमेंट है, हमने इससे बड़ा प्रूव कर दिया, तो ये ऑलरेडी इससे बड़ा ही है, यानी कि ये इससे बड़ा हम लिख सकते हैं, ओके। क्योंकि k प्लस 1 का होल क्यूब करेंगे तो आंसर क्या आएगा, k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, हमने तो 6k से भी बड़ा प्रूव कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन k प्लस 1 क्यूब अपॉन 3, ऐसा हम लिख सकते हैं, ओके। ध्यान से देखो, हमें प्रूव करना था कि x ग्रेटर देन 5, हमने प्रूव कर दिया कि x ग्रेटर देन 7, तो ऑटोमेटिकली x ग्रेटर देन 5 हम लिख सकते हैं। हमको स्टेटमेंट इससे बड़ा है ऐसा प्रूव करना था, हमने इससे भी बड़ा प्रूव कर दिया कि ये इससे भी बड़ा है,
तो a इससे बड़ा है, देखो x ग्रेटर देन 5 प्रूव करना था, x ग्रेटर देन 7 प्रूव कर दिया, तो 7 5 से तो बड़ा ही है, तो ऑटोमेटिकली ये तो हो ही जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखो आप। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, P ऑफ n a b रेज टू n इज इक्वल टू a n b n। चलो फॉर n इक्वल टू 1 एंड फॉर n इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, देखो LHS में देखो a b उसकी 1 पावर, तो आंसर क्या आया a b। फिर a रेज टू 1 b रेज टू 1, तो उसका भी आंसर क्या आया a b। यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS, LHS इक्वल टू RHS, तो P ऑफ 1 इज ट्रू हो जाएगा, P ऑफ 1 इज क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, P ऑफ k इज ट्रू, सपोज करना है कि सपोज P ऑफ k इज ट्रू, सपोज P ऑफ k इज ट्रू, यानी कि P ऑफ k क्या है, ट्रू है, तो हम क्या लिखेंगे कि P ऑफ k इज इक्वल टू ए बी उसकी k पावर इज इक्वल टू a रेज टू k इंटू b रेज टू k। सपोज P ऑफ k इज ट्रू, तो a b रेज टू k इज इक्वल टू a रेज टू k इंटू b रेज टू k। फॉर P ऑफ k प्लस 1, फॉर P ऑफ k प्लस 1, P ऑफ k प्लस 1 के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है कि इसकी पावर जब k प्लस 1 होगी तब इन दोनों की पावर भी k प्लस 1 हो जानी चाहिए। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। ओके, तो देखते जाना। ए बी यानी कि LHS लेना है हमको, तो क्या लेना है LHS, यानी कि n की जगह पर हम क्या ले लेंगे k प्लस 1, क्या ले लेंगे k प्लस 1। तो चलो LHS में, LHS क्या है, ब्रैकेट है, ए बी उसमें n की जगह पे क्या ले लिया k प्लस 1। ओके, तो डिफरेंट दे दो कि ए बी रेज टू k एंड ए बी रेज टू 1, तो ए बी रेज टू k थी, k की वैल्यू हमारे पास है क्या है a रेज टू k एंड b रेज टू k, और इधर क्या हो गया a और b, तो देखो a रेज टू k और a की 1 पावर, तो क्या हो गया a रेज टू k प्लस 1, b रेज टू k एंड b की 1, तो b रेज टू k प्लस 1, यानी कि 4 P ऑफ k प्लस 1 for P of k plus 1 P of n is true। ओके, 3 स्टेप याद रख लेना, ऑलवेज 3 स्टेप। n इक्वल टू 1, P of k सपोज करो और P of k plus 1 को आप खुद से प्रूव कर दो। ओके, तो ध्यान से देख लो, बहुत ही इजी चैप्टर है। अभी एग्जाम्पल ओवर हो गए, अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ध्यान से देखना। लेट्स गो, एग्जाम्पल खत्म हो गए, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज में टोटल 24 क्वेश्चन, उसमें से मैं 8 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ जो मुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं, और अगर आप 24 में से 8 के अलावा अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो, लेकिन जो सब डाउट लगने लायक है वो तो मैं करवा ही रहा हूँ। ओके, बाकी तो सब इजी है, वो भी मेथड P ऑफ 1, P ऑफ k एंड P ऑफ k प्लस 1। तो ध्यान से देखते जाना, कोई भी स्टेटमेंट दिया उसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, n इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, तो चलो LHS, LHS में क्या आंसर आएगा 1, फिर RHS, RHS तो 2n मतलब 2 1 2 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 1, यानी कि P ऑफ 1 इज ट्रू, P of 1 is true। चलो now P of k, suppose P of k is true, suppose P of k is true, suppose P of k is true, तो चलो 1 plus 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 equal to 1 upon 1 plus 2 plus k is equal to
2k अपॉन k प्लस 1। ओके, p ऑफ k तो ट्रू है, वो हमने सपोज किया हुआ है, देखते जाएंगे। नाउ फॉर p ऑफ k प्लस 1, फॉर p ऑफ k प्लस 1, n इक्वल टू क्या है, k प्लस 1। तो चलो 1 अपॉन 1 प्लस 2 था, सॉरी 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3, n इक्वल टू k प्लस 1 है। तो लास्ट में 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 2 क्या आएगा, k प्लस 1 आएगा। ओके, ध्यान से देखना, लास्ट में लास्ट स्टेप क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू k प्लस 1। उसके देखो इधर प्लस 3 था, तो उसके आगे वाला स्टेप 1 प्लस 2 तक का था। इधर k प्लस 1 है, तो लास्ट वाला उससे पहले वाला टर्म अप टू k तक का होगा। ओके, समझ गए आप? वो समझ गए। चल फिर 1 से लेके k तक के जो है उसकी वैल्यू हमारे पास k में, p ऑफ k में क्या है, रेडी पड़ी है। ओके, तो उसकी वैल्यू हम डाल देते हैं 2k अपॉन k प्लस 1, 1 अपॉन 1 एज इट इज। 1 से लेके k प्लस 1 का एडिशन, तो क्या हो जाएगा, k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2, तो वो क्या आ जाएगा 2। ये आपको शायद नहीं पता चला होगा, लेकिन मैं बोलता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 2, n नेचुरल नंबर का एडिशन का फॉर्मूला है n प्लस 1 बाय 2। अगर 1 से लेके n तक है तो ये फॉर्मूला है n प्लस 1 बाय 2। इधर 1 से लेके k प्लस 1 तक है, तो n की जगह पे k प्लस 1, तो n तो k प्लस 1, n प्लस 1 तो k प्लस 2 अपॉन 2, तो वो ऊपर चला जाएगा। ओके, चलो k प्लस 1 कॉमन आ जाएंगे, तो 1 अपॉन k प्लस 1 कॉमन, तो क्या आ जाएगा 2k प्लस 2 अपॉन k प्लस 2, 1 अपॉन k प्लस 1, 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2 अपॉन k प्लस 2। ओके, चलो 2 कॉमन आ जाएगा, आ सकता है, हाँ 2 कॉमन अपॉन k प्लस 1, 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। चलो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 क्या है, तो वो k प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो देखो 2 अपॉन k प्लस 1, तो फिर मल्टीप्लिकेशन ऊपर क्या आ जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन k प्लस 2, तो k प्लस 1 होल स्क्वायर का आंसर आ गया 2, k प्लस 1, नीचे k प्लस 2 है ना, तो उसको हम सेट करके लिखते हैं k प्लस 1 प्लस 1। ओके, तो देखो n की जगह पे अगर हमने k प्लस 1 लिया तो RHS में भी k प्लस 1 सेट हो जाएगा। देखो 2n, तो 2k प्लस 1, n प्लस 1, तो k प्लस 1 प्लस 1। ओके, तो 1 के लिए सही है, k के लिए सपोज किया तो k प्लस 1 के लिए सही है, ऐसा हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो सेम सम क्वेश्चन नंबर 5, उसमें थोड़ा डिफिकल्ट मुझे लग रहा था, तो आपके लिए मैं सॉल्व करवाऊँ, ध्यान से देखना। सिंपल है, n इक्वल टू क्या लेना है 1, यानी कि p ऑफ 1 के लिए। ओके, तो क्या ले लेंगे LHS में 1 यानी कि फर्स्ट स्टेप, तो 3 1 जा 3। RHS में क्या रखेंगे, n की जगह पे 1 डालेंगे, RHS में n की जगह पे 1 डालो, तो ध्यान से देखो इधर ही सॉल्व कर रहे हैं। 2 1 जा 1, 2 माइनस 1 2, 3 रेज़ टू n प्लस 1, 3 रेज़ टू n प्लस 1 यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर 9 प्लस 3 12 अपॉन 4, तो क्या आ जाएगा 3, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, तो क्या हो जाएगा P ऑफ 1 इज ट्रू, P ऑफ 1 इज ट्रू। चलो सपोज P ऑफ K इज ट्रू, सपोज P ऑफ K इज ट्रू, सपोज P ऑफ K इज ट्रू, तो P ऑफ K 1 3 2 3 स्क्वायर 3 3 क्यूब प्लस अप टू 2,
एन 3k सॉरी k 3k, एन की जगह पे k डाल 3k इक्वल टू 2k माइनस 1 3k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। ओके, तो p ऑफ k आपको मिल गया इजीली। नाउ p ऑफ k प्लस 1 में प्रूव करना है, तो फॉर p ऑफ k प्लस 1 फॉर p ऑफ k प्लस 1, p ऑफ k प्लस 1 के लिए क्या करेंगे हम, n इक्वल टू k प्लस 1 लिया, n इक्वल टू क्या लिया, k प्लस 1। ओके, तो अगर हम n इक्वल टू k प्लस 1 ले रहे तो LHS में देखना 1 3 प्लस 2 3 स्क्वायर 3 3 क्यूब प्लस अब टू लास्ट स्टेप क्या होगा, k प्लस 1 वाला होगा। ओके, तो लास्ट स्टेप है k प्लस 1 3 रेज टू k प्लस 1, उसके आगे वाला स्टेप क्या होगा, k वाला होगा कि k इंटू 3 रेज टू k, तो k इंटू 3 रेज टू k जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है, देख सकते हो आप लोग, हमने उसको सपोज करके रखा हुआ है, ये देखो इसकी वैल्यू ये दे, तो वैल्यू डाल दो 2k माइनस 1 3 रेज टू k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस k प्लस 1 3 रेज टू k प्लस 1। ओके, वैल्यू डाल दी, तो वैल्यू डाली, उसको मैंने रेड से लिखा है तो आपको पता चलेगा। चलो 4 वहां मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो इधर बचेगा 2k माइनस 1 3 रेज टू k प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4, इधर 4 इंटू 3k प्लस 1 और k प्लस 1 अपॉन 4। तो हमें आंसर में n की जगह पे k प्लस 1 लाना है, तो देखो फर्स्ट स्टेप क्लियर है, अपॉन में 4 अपॉन में 4 आ गया, अभी जो भी सेट करना है ऊपर करना है, पीछे क्या है प्लस 3 तो ये प्लस 3 भी आ गया, अभी जो भी सेट करना है इधर ब्रैकेट वाला करना है। ओके, तो ध्यान से देखना, चलो प्लस 3 को छोड़ दो, 3 रेज टू k प्लस 1 3 रेज टू k प्लस 1 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 3 रेज टू k प्लस 1 दोनों में से कॉमन, तो इधर आ जाएगा 2k माइनस 1 प्लस 4k प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 4। ओके, 3 रेज टू k प्लस 1 2k 4k 6k 2k 4k क्या हो जाएगा 6k और 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो देखो 6k प्लस 3 और पीछे प्लस 3 अपॉन 4, तो इधर 3 3 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, देखते रहे ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। 3 रेज टू k प्लस 1 है ऑलरेडी और एक और 3 बार निकल जाएगा, एक और 3 बार निकल गया, तो क्या बचा 2k प्लस 1, तो 2k प्लस 1 है, उसको मैं 2k प्लस 2 लिख के माइनस 1 कर देता हूँ। ओके, क्या था देखो 6k प्लस 3 है, इधर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, 6k प्लस 3 है, 3 कॉमन, तो क्या बचेगा 2k प्लस 1, तो मैंने 2k प्लस 2 लिखा, यानी कि एक ज्यादा लिखा तो पीछे एक माइनस भी कर दिया। ओके, क्यों, इसमें से मेरे को 2 कॉमन निकालना है इसीलिए। ओके, प्लस 3 अपॉन 4, देखते जाना, 3 रेज टू k प्लस 1 और 3 की एक और पावर, तो क्या हो जाएगा 3 रेज टू k प्लस 1 प्लस 1 और इधर 2k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 4। तो आप देख सकते हो आंसर। चलो चेक करते हैं कि अगर हमने LHS में n की जगह पे क्या डाला, k प्लस 1 लिया, अगर हमने LHS में n की जगह पे k प्लस 1 लिया तो क्या हुआ, तो RHS में n की जगह पे 2n, तो 2k प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 3 रेज टू n प्लस 1 3 रेज टू k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4 सेट हो गया। ओके, तो ये सम भी एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए सही है। ओके, तो देखते आप देखो मेथड सेम जा रहा है, मेथड इक्वल है, मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एवरी सम में जो k प्लस 1 की कैलकुलेशन आती है ना, उसमें आपको खुद से सोचना पड़ेगा। अगर आप खुद से ही नहीं सोचोगे तो मैं कितने भी सम करवा लूं आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, देखो ध्यान से,